इस आयत तक हम पढ़ेंगे। अपने हाथों को उठा के एक बात खुदावंद से कहो कि आज मैं वायदा करता हूं, मैं इस वचन को भूलूंगा नहीं, बल्कि इसका प्रचार भी करूंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। मैं इस वचन को भूलूंगा नहीं, बल्कि इसका प्रचार भी करूंगा। फिर से कहो खुदाबंद से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 4 उसकी 20 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का वो कारण होती हैं। अगर आप 22 आयत को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, फॉर दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश। कहता है ये लाइफ है उनके लिए जो उसको फाइंड कर लेते हैं। बाइबल में 2 तरह का वचन है, लोगोस। पूरी बाइबल एक लोगोस है, लिखा हुआ वचन। और एक होता है रेमा, यानी वो वचन जो परमेश्वर खास तौर पे एक खास परिस्थिति में आपसे बात करता है उस वचन के द्वारा, उसे रेमा वचन कहते हैं। अगर आपको मिरेकल चाहिए, खुदावंद का स्पर्श चाहिए, तो आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। लिखा हुआ वचन आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और अपना ध्यान लिखे हुए वचन के ऊपर लगाएंगे। और जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे और अपने मन में उसे धारण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपना कान उस पर लगाएंगे, आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से उसे दूर नहीं करेंगे, अपने मन में उसे धारण करेंगे। जब आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, लिखा हुआ वचन, उसे सुनना, उस पर मन लगाना, उसे अपनी आंखों से दूर ना होने देना, अपने मन में उसे धारण करना एक हथियार की तरह। फिर कहता, जब तुम अपने मन में उसे धारण कर लेगा, फिर जिनको वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको हीलिंग चाहिए और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे। आपको पहले वो वचन सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना कान लगाना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों की ओट से ना जाने देना होगा और उसके बाद अपने मन में उसे धारण करना होगा। जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन वो वचन जीवित हो जाता है। जब वो जीवित होता है, फिर इसीलिए लिखा, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं, दोज हु फाइंड देम, दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम। कहता है जिनको वो प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ वचन सुनने से आपको प्राप्त नहीं होता, आपने सुन लिया, उसके बाद अपने मन में धारण करना, उसे अपनी आंखों की ओट ना होने देना और उसके बाद उस वचन के ऊपर मनन करना। फिर वो वचन रेमा बन जाता है और जब वो रेमा बन जाता है, लिखा, फिर वो आपके लिए हेल्थ, आपके लिए सेहत और आपके लिए जीवन को पैदा करता है। आपको उस वचन को पर्सनलाइज करना पड़ेगा, आपको उस वचन को व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा,
व्यक्तिगत बनाने से पहले आपको लिखा हुआ वचन सुनना पड़ेगा या उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस पर मनन करना पड़ेगा, अपने मन में धारण करना पड़ेगा। फिर कहता है जिनको वो प्राप्त होते हैं, यानी सिर्फ सुनना प्राप्त करना नहीं है, सुनना, मन में धारण करना, उस पर मनन करना, आंखों की ओट ना होने देना। फिर उसके बाद लिखा जब वो वचन तुम्हारे मन में धारण हो जाएगा और फिर तुमको एक दिन वो प्राप्त हो जाएगा, Those who find them, वो उनके लिए लाइफ बन जाएगा और हेल्थ बन जाएगा उन लोगों के लिए जो उसको प्राप्त करते हैं, उनके शरीर के लिए वो चंगे रहने का कारण बन जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इब्रानिया 11 उसकी 5 में लिखा, विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक से पहले इस दुनिया में कोई भी टेस्टमनी नहीं थी जीवित उठाए जाने की। हमने एलिया को जीवित उठाए जाते हुए देखा, अलीशा के सामने वो अग्नि में रथों के ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, और भी शायद होंगे, लेकिन हनोक के बारे में ये पहली गवाही थी कि वो जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे उठा लिया। और ऐसा बाइबल की स्टडी कहती है कि जो 2 व्यक्ति आएंगे वो हनोक और एलिया होंगे। उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पे कंसंट्रेशन करेंगे। हनोक से पहले कोई टेस्टिमनी नहीं थी कि किसी ने, परमेश्वर ने किसी को जीवित उठा लिया हो। एक गवाही उसके विषय में दी गई, बिकॉज नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है इत्तेफाक से, कुछ नहीं होता। उसकी गवाही क्या दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसकी एक ही गवाही दी गई थी कि बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ जलता था। और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ जो पहले बाइबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अगर आप रियली खुदावंद के बिलीवर हैं और उसे प्रसन्न करने में लगे हैं, कुछ ऐसा होगा आपके द्वारा जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा परमेश्वर बदला नहीं है। मैं एक बोरिंग और किसी कॉपी लाइफ को जीने के लिए नहीं बुलाया गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो किया है, मैंने बाइबल को फॉलो किया है। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसके लिए आपको वचन अपने मन में धारण करना जरूरी है। वचन धारण करने से मन में 2 चीजें होती हैं, और वो साथ साथ होती हैं। एक है स्पिरिचुअल, एक है फिजिकल। वचन धारण करने से, आंखों की ओट ना होने देने से, उसे सुनने से, अपना मन वचन की ओर लगाने से 2 चीजें होती हैं। पहला, उनको जीवन प्राप्त होता है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती हैं, शरीर में सेहत आती है। बिकॉज द बाइबल सेज वो हेल्थ है, एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश, उनके शरीर के चंगे रहने का वो कारण होते हैं। आत्मिक, कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे प्रसन्न करना अनहोना है अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास अंदर होना अनहोना है अगर आपने वचन को नहीं सुना है।
क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो विश्वास पैदा करता है। जब विश्वास पैदा होता है, आप परमेश्वर के साथ चल पाते हैं।